हम अपनी जनता का किसी भी कीमत पे कोई नुकसान नहीं होने देंगे। रोड पे इनलीगल है ही नहीं कोई भी। एक आप रोड नंबर 13 पे एक वाहिद कोई ठेला नहीं दिखा सकते कि एक ठेला खड़ा, ये तो सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया जाए। अब ये इंक्रोचमेंट की ड्राइव है, दुकानों को एक दुकान तोड़ेंगे, शुरू करेंगे, एक दुकान तोड़ी 25 दुकानें और उनसे जो मंथली बांध लेते हैं। अगर इसमें मेयर में जरा भी शर्म थी तो पूरे वार्डों के अंदर अगर इन्हें इंक्रोचमेंट हटाना था तो हर वार्ड के अंदर दिन फिक्स कर दे कि इस वार्ड के अंदर ये वाला रोड है। ऐसा मीडिया शाहीन बाग और अबुल फजल पूरे ओखला को, जामिया नगर को बदनाम करना चाह रही है। हम उस पर लीगल एक्शन, इन पर जितने भी चैनल इस तरह की दिखा रहे हैं तो हम उन पर लीगल कार्रवाई करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर भाजपा इस माहौल बनाना चाहती है और दिल्ली के अंदर वायलेंस कराना चाहती है, अगर टारगेट करती है शाहीन बाग पर, तो हम किसी भी कीमत पे कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। इंक्रोचमेंट कोई भी करे, मैं उसका समर्थन नहीं करता कि रोड पे कोई कब्जा करे। देखिए कहते हैं कि मैं अपनी जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि इंक्रोचमेंट अगर किसी तरह का भी रोड पे मत करिए, क्योंकि अपनी दुकानों के अंदर सामान रखिए, क्योंकि भाजपा चाहती है किसी भी तरह का वायलेंस यहाँ पे हो। इन दिनों दिल्ली के कुछ इलाकों में इंक्रोचमेंट के खिलाफ बुलडोज़र चलने की कार्रवाई हो रही है। जो कुछ इलाकों में बुलडोज़र चलना है उसमें ओखला का शाहीन बाग और अबुल फजल इनकलेब भी शामिल है। हम अभी बात कर रहे हैं अबुल फजल इनकलेब के काउंसलर वाजिद खान से। तो मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि आपके इलाके में इंक्रोचमेंट है? देखिए, जो भाजपा चाहती है, भाजपा ने जो ये बुलडोज़र का नाम दिया है, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इंक्रोचमेंट का जो पूरा मैन पावर, पूरा दस्ता एमसीडी के पास होता और वो इंक्रोचमेंट महीने महीने हर वार्ड में सिस्टमेटिक इंक्रोचमेंट हटाते हैं, ना कि बुलडोज़र लेके। वो मूवेबल जो ठेली रोड पे खड़ी है या किसी का सामान रोड पे रखा है, जिन्होंने आगे दुकानें बढ़ा रखी हैं, उसे मूवेबल इंक्रोचमेंट को एमसीडी हटाने का काम करती है। और जो आज इन्होंने जिस तरह से आनन फानन में ये लिस्ट निकाली है और दिल्ली के शाहीन बाग में कि भाई शाहीन बाग में बुलडोज़र चलेगा, तो ये 9 नंबर पार्क से लेकर जामिया पुलिस स्टेशन तक जो जिस तरह से हमारे रोडों पे जो सामान रखे हुए थे या कुछ गरीब आदमियों ने अपनी ठेली कालिंदी कुंज पार्क पे लगा रखी थी, वो सारा मूवेबल इंक्रोचमेंट था और वो लोगों ने हटा लिया। कल एमसीडी ने सर्वे किया कि कल एमसीडी आई थी, क्योंकि उन्होंने आज की डेट दे रखी तो वहाँ पे कोई किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं है और वो एमसीडी ने देखा कि यहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, तो आज का प्रोग्राम जो कैंसिल हो गया। हम ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि इंक्रोचमेंट अगर किसी तरह का भी रोड पे मत करिए, क्योंकि अपनी दुकानों के अंदर सामान रखिए, क्योंकि भाजपा चाहती है किसी भी तरह का वायलेंस यहाँ पे हो। शाहीन बाग को टारगेट करके, अबुल फजल शाहीन बाग को टारगेट करके पूरे ओखला को टारगेट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह से एक इंक्रोचमेंट के बहाने या बुलडोज़र के बहाने, क्योंकि भाजपा वाले जिस तरह से मेयर पिछले 15 साल से भाजपा की एमसीडी के अंदर सरकार, 1 साल से ये मेयर बैठे, जब कार्यकाल ख़त्म होने वाला तो इन्हें जो सपने आ गए क्या हमें दिल्ली को सुंदर बनाना। भाई पिछले 5 साल से तुमने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, 5 साल का कार्यकाल छोड़ दीजिए, पिछले 15 साल में कुछ नहीं किया, दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया, तमाम इंक्रोचमेंट, उगाइयों का अड्डा बनाया। पहले इंक्रोचमेंट कराई पूरी दिल्ली के अंदर, वहाँ से अपने कार्यकाल में उगाइयाँ करवाई, वहाँ से मंथली लेते हैं क्या कहते हैं जितने भी एमसीडी में पार्षद हैं भाजपा के। जब इन्हें लगा कि भाजपा की ज़मीन खिसक चुकी है दिल्ली के अंदर से, तो गृह मंत्रालय से नोटिस दे दिया गया क्या तीनों एमसीडी को एक किया जाए। जब चुनाव की डेट है, जिस दिन चुनाव की डेट क्लियर होने वाली थी, उससे 1 घंटे पहले गृह मंत्रालय का फरमान आता है कि तीनों एमसीडी को एक करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अभी चुनाव होंगे तो दिल्ली के अंदर एक भी जीरो आएगी, भाजपा की 0 सीट नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही थी तीनों एमसीडी के अंदर, तो ये भाजपा ने डर के इसे पीछे चुनाव को धकेल दिया। अब ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर हम माहौल ख़राब करें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, हम किसी भी तरह का अपनी जनता का नुकसान किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, एक चीज़। दूसरा, हमारे यहाँ के लोगों ने अगर कुछ किसी भी तरह का मूवेबल इंक्रोचमेंट था तो वो अपनी दुकानों के अंदर सामान रख लिया और एमसीडी ने उसे अंदर सामान जब सर्वे किया तो वहाँ पे कोई सामान नहीं पाया, तो आज का प्रोग्राम कैंसिल किया। वाजिद साहब, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि अब जबकि लोगों ने खुद ही, चाहे वो बुलडोज़र के डर से किया हो, जैसे भी किया हो, सामान अपना उन्होंने अंदर कर लिया है, तो आपको क्या लगता है कि अब ये कार्रवाई नहीं होगी या नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं इंक्रोचमेंट कोई भी करे, मैं उसका समर्थन नहीं करता कि रोड पे कोई कब्जा करे। देखें, और ना ही कोई हमारे इस्लाम में है कि किसी की ज़मीन घेरनी चाहिए, किसी का कब्जा करना चाहिए, रोड को तंग करना चाहिए, एक चीज़। लेकिन हाँ, अगर भाजपा इस माहौल बनाना चाहती है और दिल्ली के अंदर वायलेंस कराना चाहती है, अगर टारगेट करती है शाहीन बाग पर, तो हम किसी भी कीमत पर कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए, आप बता रहे हैं इंक्रोचमेंट गलत चीज़ है, अब इतने दिनों से यहाँ काउंसलर हैं,
कभी आपने अपने इलाके में किसी को मना किया कि तुमने रोड पे अपनी दुकानें क्यों खोल ली हैं? मैंने ड्राइव भी लगवाया, लोगों के सामान भी गए। जो एमसीडी की कार्रवाई होती है, मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए पिछले 15 साल से अगर भाजपा ईमानदारी से काम करती तो रोड पे कहीं भी पूरी दिल्ली के अंदर सामान नहीं होता, रोड दिल्ली साफ़ सुथरी दिखाई देती। लेकिन वो उगाही करते हैं एमसीडी वाले अधिकारी भी और एमसीडी के भाजपा के काउंसलर भी, उन्होंने उगाहियों का अड्डा बना लिया था 15 साल से। भ्रष्टाचार का अड्डा है एमसीडी, आप ये लगा लीजिए। एमसीडी की फुल फॉर्म है एमसीडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं है, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। दिल्ली के अंदर अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का डिपार्टमेंट है तो वो एमसीडी है। पूरी 15 साल में दिल्ली के अंदर कब्जे कराए, इंक्रोचमेंट कराई है। हमने बार बार कहा कि आप प्रोग्राम लगाओ, चाहे शाहीन बाग में मैंने हाई टेंशन के नीचे भी कहा कि इंक्रोचमेंट हो रहा है, रोड खाली कराइए। 6 महीने में एक बार लगाते। एमसीडी अगर ईमानदारी से काम करे तो इंक्रोचमेंट हटाएं। हर हफ्ते पूरे वार्ड के पूरे जितने भी 104 वार्ड थे दिल्ली के अंदर, अगर इसे मेयर में जरा भी शर्म थी तो पूरे वार्डों के अंदर अगर इन्हें इंक्रोचमेंट हटाना था तो हर वार्ड के अंदर दिन फिक्स कर दे कि इस वार्ड के अंदर ये वाला रोड है। काउंसलर से डिटेल ले कि अभी कौन से पे इंक्रोचमेंट है, या अधिकारी सर्वे करें। इंक्रोचमेंट अगर रोड पे तो उसे हटाएं, ईमानदारी से करें। लेकिन अगर भाजपा चाहती है कि चुनाव के नज़दीक आने पे ऐसा हम प्रक्रिया करेंगे, ऐसा कार्यक्रम करेंगे, तो वार्ड 1 नंबर वार्ड से शुरू करके 102 है हमारा, तो 104 वार्ड तक अगर हमारी विधानसभा 104 वार्ड तक आती है, सबसे बाद में नंबर आएगा। एक वार्ड से पूरा प्रोग्राम सेट करें, हर वार्ड के अंदर इंक्रोचमेंट हटाने का काम करें। अगर आप करना चाहती है भाजपा तो हम तैयार हैं। लेकिन अगर टारगेट करेगी, भाजपा टारगेट करना चाहती है ओखला विधानसभा को, तो ये नहीं होने किसी भी कीमत में। आमतौर पे लोग कहते हैं एमसीडी वाले रिश्वत लेते हैं इंक्रोचमेंट वालों से, पुलिस रिश्वत लेती है, और नेता इलाके का, चाहे वो एमएलए हो चाहे काउंसलर हो, वो उनके खिलाफ कभी इसलिए नहीं बोलता कि वो उनसे वोट लेता है। आम लोगों को परेशानी होती है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए मैं फिर वही बता रहा हूँ, एमसीडी ईमानदारी से काम करें। मैंने खुद कई बार कह के 6 महीने में इंक्रोचमेंट के लिए उनसे कहा कि भी कालिंदी कुंज वाले रोड पे हैं, जो रोडों पे खड़े हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है चलने में, गाड़ियाँ खड़ी हैं, डंप गाड़ियाँ खड़ी हैं, उन्हें उठाओ वहाँ से, क्योंकि लोगों ने 6 महीने 8 महीने तक गाड़ियाँ खड़ी हैं, धूल चाट रही हैं और रोडों पर निकलने के लिए जगह नहीं है। हम खुद कहते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है। उगाही करते हैं वो एमसीडी वाले, उगाही करते हैं, उन्हें वहाँ से पैसा आता। इसलिए भाजपा सत्ता में थी, उन्होंने अपनी मनमर्जी चलाई और अब प्रेशर बना के अधिकारियों पे ये प्रोग्राम लगाएं। वाजिद साहब, डिमोलिशन ड्राइव पूरी दिल्ली में चलता रहता है, फजल में भी चलेगा, कहीं और चलेगा। मीडिया वाले एक बदमाशी कहते हैं, सिर्फ शाहीन बाग करते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मीडिया हमारा लोकतंत्र का एक 7वां स्तंभ है, बहुत मजबूत पूरी दुनिया का। लेकिन मुझे बड़ी शर्म आ रही है इस टाइम ये कहते हुए कि मीडिया जिस तरह से शाहीन बाग और ओखला को टारगेट करके दिखा रही है, वो एक शर्मसार है, क्योंकि एक प्री प्लान है। मीडिया गुरुद्वारा एनएफसी वाले पे भी प्रोग्राम इस लिस्ट में है, जो एक लिस्ट निकाली है एमसीडी ने, उसमें इंक्रोचमेंट की डेट वो भी है। 3 दिन से वो तो दिखा नहीं रही, सिर्फ शाहीन बाग दिखा रही है। मेहरचंद मार्केट लोधी कॉलोनी का है, वो भी नहीं दिखा रही मीडिया, वहाँ पे भी जाके फ़ोटो नहीं ले रही कहाँ पे इंक्रोचमेंट कहाँ नहीं, लेकिन सिर्फ एमसीडी यहाँ का दिखा रही है। अभी संगम बिहार में भी था, वो भी 4 दिन पहले मीडिया ने नहीं चलाया। हम अपने वार्ड के लिए कभी भी गाड़ियाँ मांगते थे कि एलआई से भी इंक्रोचमेंट हटाओ, यहाँ पे रोड पर सामान रख रखा, तो वो एमसीडी वाले जब जागते नहीं थे। मेयर से इंस्पेक्शन के लिए मैंने कई बार कह चुका, इससे पहले मेयर से भी कह चुका, कभी नहीं आए हमारे वार्ड में। अब वो हमारे वार्ड में आ रहे हैं। भाई क्यों आ रहे हैं वार्ड में? सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव में एमसीडी का जब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला, उन्हें पता चल गया कि एमसीडी में हम नहीं आ रहे, तब उन्होंने ये एक्शन लेना शुरू किया कि जहांगीरपुरी हो चाहे ओखला हो या तीसरा अदर्स कोई भी विधानसभा टारगेट करें। ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी और षड्यंत्र है भाजपा का, इसे हम किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, शाहीन बाग के नाम पे भाजपा को वोट चाहिए और शाहीन बाग के नाम पे मीडिया को टीआरपी चाहिए। तो आप चूँकि शाहीन बाग के भी काउंसलर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जब भी ये लोग शाहीन बाग को बदनाम करें मीडिया वाले, तो उनके खिलाफ आपको लीगल एक्शन भी लेना चाहिए कभी? नहीं, बिल्कुल लीगल एक्शन लगेंगे। हम अपने एडवाइजर जितने भी हमारे लीगल हैं उससे हम एडवाइस करेंगे कि इस पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मीडिया शाहीन बाग और अबुल फजल पूरे ओखला को, जामिया नगर को बदनाम करना चाह रही है, हम उस पर लीगल एक्शन, इन पर जितने भी चैनल इस तरह की दिखा रहे हैं, तो हम उन पर लीगल कार्रवाई करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें देख रहे हैं कि कैसे इन पर लीगल एक्शन हो सकता है। 9 नंबर से अबुल फजल वो थाने तक का मामला है, उसमें 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिसका कुछ हिस्सा ऐसा लगता है कि रोड पे है, तो आप मस्जिद वालों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मस्जिद वालों से भी अपील करके आया, मैं कल गया भी था क्या मस्जिदों पे, तीनों मस्जिद का जिनका मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ उनका थोड़ा बहुत आगे कुछ किया हुआ है, तो उनसे हम बोल गए, उन्होंने हमसे वादा किया हटाने का।
मैंने आसिम मोहम्मद खान से बात की थी, वो कह रहे हैं कि हमारा भी इंक्रोचमेंट है, मुझे मालूम है कुछ हिस्सा, जो कैफ़े है उनका, वो कह रहे हैं। अब वो तैयार हैं कि अगर ये डिमोलिश हो जाता है, यहाँ पे कुछ कार्रवाई होती है तो मैं बिल्कुल विरोध नहीं करूँगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी नेता का कहीं कुछ इलीगल खुद भी है तो विरोध नहीं करना चाहिए उनको? नहीं देखिए, मैं तो वही बोल रहा हूँ, जब नाले पे अगर बना रखा तो उन्हें बिल्कुल, अब जब उन्होंने कह दिया कि नहीं करना तो उन्हें पहले भी लेकिन इसे देख के नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो बनाना है तो दूसरा आदमी भी देखेगा, तीसरा भी देखेगा, एक को देख के एक करता है। यहाँ पे हमारे यहाँ तो भेड़ चाल है, एक ने किया। अब जब हमारे रहनुमाएँ या हमारे जो जिम्मेदार रह चुके हैं ओखला के, अब वो इस तरह के करेंगे तो ये तो बड़ी उसकी बात है। अब उन्होंने कर लिया कि भाई करेंगे एक्शन तो कर लेंगे, बड़ा ये अब उनकी समझ की बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह का कोई एक्शन उन्हें करने नहीं, उनके पास ज़मीन की कमी थोड़ी नहीं, थोड़ा पीछे कर लेते, अपनी ज़मीन में बनाते, आगे जब भी रहता। आज का मामला तो टल गया, 9 को जो कुछ होगा उसके लिए आपकी अपनी क्या तैयारी है और आपकी अपनी लोगों से क्या अपील है? देखिए 9 तारीख को भी इन्होंने ये रोड नंबर 13 पे लगाया कि आगरा कैनाल इसे कहते हैं, जो हमारे ऑफिस के पीछे है, यहाँ से लेके कालिंदी कुंज तक। यहाँ पे किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं है, ना यहाँ पे कोई रेहड़ी पटरी लगती है, ना यहाँ का कोई रोड नंबर 13 पर ठेला लगता है। यहाँ हाईकोर्ट के आदेश है पहले भी, रोड नंबर 13 के लिए किसी भी तरह का इंक्रोच बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कोई इंक्रोचमेंट यहाँ पर है भी नहीं। अब उन्होंने लगाया है, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एमसीडी वाले जब आएंगे तो उनसे सवाल जरूर ये रहेगा हमारा कि भाई यहाँ पे जब इंक्रोचमेंट नहीं है तो इंक्रोचमेंट का कोई किसी भी तरह का यहाँ सिस्टम नहीं है रोड नंबर 13 पे, न इंक्रोचमेंट हो रहा, तो आपने किस लिए प्रोग्राम लाया? ये मेरा सवाल उनसे रहेगा, मैं उनके सामने मिलूंगा जब वो आएंगे तो मौके पे रहूँगा। तो आपको लग रहा है ये वाला जो रोड है वो सिर्फ शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए किया गया होगा? बिल्कुल, जहाँ पे CNRC का प्रोटेस्ट हुआ था, सारे पत्रकार बंधु, पूरी मीडिया ने, पूरी दुनिया ने यहाँ पे देखा कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चला था। यहाँ पे कोई किसी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं है। हम अपनी जनता का किसी भी कीमत पे कोई नुकसान नहीं होने देंगे। नहीं तो जो लोग इलीगल बनाए उनका तो नुकसान होगा ना? नहीं, इलीगल है ही नहीं ना, रोड पे इलीगल है ही नहीं कोई भी। एक आप रोड नंबर 13 पे एक वाहिद कोई ठेला नहीं दिखा सकते कि एक ठेला खड़ा, ये तो सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये बदनाम करने के लिए इस रोड नंबर 13 का प्रोग्राम लगाया। यहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं किसी भी तरह का। SDMC जो है जितनी मेहनत ये डिमोलिशन के लिए कर रही है, इंक्रोचमेंट के लिए कर रही है, उसका एक काम सफाई का भी है, तो उतनी जिम्मेदारी से वो सफाई तो नहीं करी जितनी जिम्मेदारी से शाहीन बाग में डिमोलिशन ड्राइव चलाना चाह रही है। देखिए पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर भाजपा ने दिल्ली को कूड़ा कर दिया है। हमारी भी यही लड़ाई है, हमने हाउस में भी उठाए हैं, हमने जोन की मीटिंगों में भी, कमेटियों में भी यही मुद्दा उठाया है कि जिस तरह से बिल्डिंग तोड़ने के लिए बहुत अग्रेसिव, चाहे वो अनऑथराइज बिल्डिंग के लिए जाते हैं एमसीडी, कोई अपना मकान बनाता 25 गज का मकान, 50 गज का मकान बनाते हैं, जिस तरह से एमसीडी उस पर एक्शन करती है, इस तरह से सबसे जो बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर जो एमसीडी को जाना जाता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, किसी भी नगर निगम को जाना जाता है, वो सफाई के लिए जाना जाता है। तो सफाई के लिए इतनी अग्रेसिव क्यों नहीं होती? वो यूँ नहीं होती, सफाई के लिए मुद्दा उनका ड्राइव यूँ नहीं होता कि उसमें कोई उगाही नहीं होती। अब ये इंक्रोचमेंट की ड्राइव है, दुकानों को एक दुकान तोड़ेंगे, शुरू करेंगे, एक दुकान तोड़ी, 25 दुकानें और हैं, उनसे जो मंथली बांध लेते हैं, एक पे कार्रवाई करके, एक की कार्रवाई करी, 25 को डरा के उनसे उगाही करते हैं। भाजपा यही चाह रही है कि दिल्ली के अंदर अभी इस टाइम डरा के लोगों से पैसा वसूल करना चाह रही है। सफाई का कोई ड्राइव नहीं चलाएंगे। सफाई के लिए, इंस्पेक्शन के लिए मेयर से मैंने पहले अनामिका रही, इससे पहले ये मुकेश सूर्यवंशी था, नरेंद्र चावला था, मैंने हमेशा कहा कि हमारे वार्ड में आप देखिए क्या मुझे सैनिटेशन का कितना बुरा हाल है, कर्मचारी छुट्टी कर लेते हैं बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई एप्लीकेशन दिए, और उनके खिलाफ अगर हम कार्रवाई करते हैं, उन्हें शोकॉज नोटिस दिलाते हैं, तो वो हड़ताल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एमसीडी का बुरा हाल कर रखा, सफाई दिल्ली को कूड़ा कर रखा, ये सफाई की ड्राइव नहीं चलाएंगे। जो जिस लिए नगर निगम जाना जाता सफाई के लिए, ये ड्राइव चलाएंगे जहां पैसा उगाई, उसमें पैसा नहीं मिल सकता ना। सफाई करेंगे, कौन पैसा देगा रोड पे, कौन उन्हें उगाई देगा? ये तो सिर्फ दिल्ली के अंदर एमसीडी यही चाहती है कि बिल्डिंगों को डेमोलेशन करें, एक लेंटर तोड़ा, बिल्डर या मकान मालिक से पैसे वसूल लिए। किसी की इंक्रोचमेंट है, मूलचंद पे एक दुकान तोड़ी, एक दुकान सील करी, 50 दुकानों से उगाई मंथली बांध लेंगे। 9 नंबर कालिंदी कुंज से लेकर जामिया नगर थाने तक, तो अब क्या कार्रवाई नहीं होगी या होने के कुछ चांसेस हैं? वहाँ कुछ है ही नहीं। एमसीडी मूवेबल इंक्रोचमेंट पे काम करती है, वहाँ पूरे रोड पे है ही नहीं कुछ। अगर किसी ने रख रखा था तो उन्होंने हटा लिया, उन्होंने सर्वे में करके गए, कल एमसीडी वाले वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं, उन्होंने आज कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। क्या करेंगे वहाँ पे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखना ये है कि SDMC की टीम जब 9 तारीख को डिमोलिशन के लिए आएगी, इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई के लिए आएगी, तो एक तो इनका रोल देखना है क्या होता है, और दूसरे जनता क्या उसको एक्सेप्ट कर लेती है या कोई प्रोटेस्ट करती है, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा।